श्री कृष्ण जन्माष्टमी, जिसे जन्माष्टमी या गोकुलाष्टमी के नाम से भी जाना जाता है, भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव का पर्व है। यह हिंदू धर्म के प्रमुख त्योहारों में से एक है और पूरे भारत में विशेष धूमधाम से मनाया जाता है। श्री कृष्ण को विष्णु जी का 8वां अवतार माना जाता है और उनका जन्म धरती पर धर्म की स्थापना, अधर्म का विनाश और मानवता का उद्धार करने के लिए हुआ था। जन्माष्टमी का पर्व भगवान श्री कृष्ण की बाल लीलाओं, उनके दिव्य प्रेम और उनके द्वारा की गई अद्वितीय शिक्षाओं का स्मरण कराता है। आइए इस त्योहार के महत्व, रीति रिवाज और इसकी कथा को विस्तार से समझते हैं। श्री कृष्ण जन्माष्टमी का महत्व। जन्माष्टमी का पर्व भगवान श्री कृष्ण के जन्म की स्मृति में मनाया जाता है। यह पर्व मुख्यतः भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को आता है, जो ग्रेगोरियन कैलेंडर के अनुसार अगस्त या सितंबर में पड़ता है। भगवान श्री कृष्ण का जन्म मथुरा नगरी में कंस के कारागार में हुआ था। उनका जन्म असुरों और अधर्मियों के विनाश के लिए हुआ था। भगवान विष्णु ने मानव रूप में अवतार लेकर श्री कृष्ण के रूप में जन्म लिया, ताकि वे पृथ्वी पर धर्म की पुनः स्थापना कर सकें। श्री कृष्ण जन्म की कथा। कथा के अनुसार मथुरा के राजा कंस ने अपनी बहन देवकी का विवाह यदुवंशी वासुदेव से किया। विवाह के बाद कंस अपनी बहन को विदा कर रहा था, तभी आकाशवाणी हुई कि देवकी का 8वां पुत्र कंस का वध करेगा। यह सुनकर कंस भयभीत हो गया और उसने देवकी और वासुदेव को कारागार में डाल दिया। कंस ने देवकी के पहले 7 संतानों को जन्म लेते ही मार डाला। जब श्री कृष्ण का जन्म हुआ, तब भगवान विष्णु ने वासुदेव को आदेश दिया कि वे श्री कृष्ण को गोकुल में नंद बाबा और यशोदा के पास पहुंचा दें। भगवान की कृपा से कारागार के सभी द्वार खुल गए, पहरेदार सो गए और वासुदेव ने बालकृष्ण को गोकुल में सुरक्षित पहुंचा दिया। श्री कृष्ण ने बाद में कंस का वध करके मथुरा को उसके अत्याचारों से मुक्त किया। जन्माष्टमी मनाने की विधि और परंपराएं। श्री कृष्ण जन्माष्टमी को मनाने के लिए विभिन्न स्थानों पर अलग अलग परंपराएं और रीति रिवाज होते हैं। इस दिन श्रद्धालु उपवास रखते हैं और रात के समय भगवान श्री कृष्ण के जन्म का उत्सव मनाते हैं। व्रत और उपवास। जन्माष्टमी के दिन भक्तजन व्रत रखते हैं। कुछ लोग निर्जला व्रत करते हैं, जबकि कुछ फलाहार या केवल दूध और फल का सेवन करते हैं। यह व्रत रात को भगवान श्री कृष्ण के जन्म के बाद पारण किया जाता है। मंदिरों में सजावट। श्री कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर मंदिरों को बहुत ही भव्य तरीके से सजाया जाता है। भगवान श्री कृष्ण की मूर्तियों को झूले में रखा जाता है और उनका अभिषेक किया जाता है। उनके लिए विशेष रूप से माखन, मिश्री, पंजीरी और अन्य मिष्ठान्नों का भोग तैयार किया जाता है। रासलीला और नाट्य प्रदर्शन। कई स्थानों पर श्री कृष्ण की बाल लीलाओं और रासलीला का नाट्य रूप में प्रदर्शन किया जाता है। बच्चे और युवा भगवान श्री कृष्ण और राधा के रूप में सज-धज कर नाटकों में भाग लेते हैं। इस प्रकार के कार्यक्रमों का आयोजन विशेष रूप से वृंदावन, मथुरा और गोकुल में किया जाता है। भजन कीर्तन और झांकी। जन्माष्टमी के दिन भक्तजन भगवान श्री कृष्ण के भजन कीर्तन करते हैं। कई जगहों पर झांकियां निकाली जाती हैं, जिनमें भगवान श्री कृष्ण की बाल लीलाओं और उनके जीवन की महत्वपूर्ण घटनाओं को दर्शाया जाता है। मध्यरात्रि में भगवान का जन्म। रात 12 बजे जब भगवान श्री कृष्ण का जन्म होता है, तब मंदिरों में घंटियां बजाई जाती हैं, शंख ध्वनि की जाती है और भगवान श्री कृष्ण की आरती उतारी जाती है। इस समय तक व्रत रखने वाले भक्तजन भगवान के जन्म का उत्सव मनाते हैं और फिर प्रसाद ग्रहण करते हैं। दही हांडी उत्सव। महाराष्ट्र और गुजरात में जन्माष्टमी के अगले दिन दही हांडी उत्सव मनाया जाता है। इस उत्सव में मटकी, हांडी को ऊंचाई पर बांधा जाता है और युवाओं की टोली इसे तोड़ने के लिए मानव पिरामिड बनाती है।
यह श्री कृष्ण की माखन चोरी लीला की स्मृति में किया जाता है। जन्माष्टमी के पर्व का आध्यात्मिक महत्व। जन्माष्टमी केवल एक उत्सव ही नहीं है, बल्कि यह एक आध्यात्मिक पर्व भी है। यह पर्व भगवान श्री कृष्ण के उपदेशों और उनके जीवन से जुड़ी महत्वपूर्ण शिक्षाओं का अनुसरण करने की प्रेरणा देता है। श्री कृष्ण ने हमें गीता में कर्मयोग, भक्ति और ज्ञान का मार्ग दिखाया। इस पर्व के माध्यम से हम यह सीख सकते हैं कि भगवान श्री कृष्ण ने किस प्रकार धर्म की स्थापना की और कैसे उन्होंने हमें यह सिखाया कि जीवन में हर कार्य को निष्काम भाव से करना चाहिए। उनकी बाल लीलाएं हमें यह सिखाती हैं कि जीवन में सरलता, सादगी और प्रेम का महत्व कितना बड़ा होता है। प्रमुख स्थान जहां जन्माष्टमी विशेष रूप से मनाई जाती है। वृंदावन और मथुरा। भगवान श्री कृष्ण का जन्म मथुरा में हुआ था और उनका बाल्यकाल वृंदावन में बीता। इसलिए मथुरा और वृंदावन में जन्माष्टमी बहुत धूमधाम से मनाई जाती है। यहाँ पर विशेष झांकियां निकाली जाती हैं और मंदिरों में भव्य आयोजन होते हैं। गोकुल और द्वारका। गोकुल वह स्थान है जहाँ श्री कृष्ण ने अपना बचपन बिताया। यहाँ भी जन्माष्टमी का आयोजन विशेष रूप से होता है। द्वारका, जो श्री कृष्ण की कर्मभूमि रही है, वहाँ पर भी इस पर्व को अत्यंत श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाया जाता है। उड़ीसा और पूर्वोत्तर भारत। उड़ीसा में भी जन्माष्टमी का पर्व विशेष रूप से मनाया जाता है, विशेषकर पुरी के जगन्नाथ मंदिर में। यहाँ भगवान जगन्नाथ को श्री कृष्ण का रूप माना जाता है, इसलिए यह पर्व अत्यंत धूमधाम से मनाया जाता है। निष्कर्ष। श्री कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व हमें यह सिखाता है कि भगवान श्री कृष्ण ने अपने जीवन से कैसे मानवता के लिए मार्गदर्शन किया। उनकी लीलाएं और उपदेश हमें सही मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करते हैं। इस दिन भगवान श्री कृष्ण के जन्म का उत्सव मनाकर हम उनकी शिक्षाओं को जीवन में उतारने का प्रयास करते हैं। Thank you to all our subscribers for your support. If you haven't subscribed yet, please subscribe, like, share, and press the bell icon for all notifications. Your support keeps us going. Thanks for watching our channel.